नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बांग्लादेश में एक और जहां 17 साल के वनवास के बाद प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के लड़के बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान लौट आए हैं, तो दूसरी ओर उनके साथ एयरपोर्ट पे एक मिस्ट्री गर्ल वायरल हो गई है। हालत यह है कि सोशल मीडिया पे तारिक रहमान के लौटने से ज्यादा चर्चा इस मिस्ट्री गर्ल की हो रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि ये तारिक रहमान के साथ दिखने वाली लड़की कौन है। हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएंगे कि ये मिस्ट्री गर्ल आखिर कौन है और तारिक रहमान के वापस लौटने से कैसे भविष्य में फिर से भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद जगी है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि तारिक रहमान कौन है। तारिक रहमान बांग्लादेश की मशहूर पॉलिटिशियन खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं। खालिदा जिया 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और वो बीएनपी की चेयरपर्सन भी हैं। तारिक का जन्म 1965 में हुआ और उन्होंने राजनीति में एंट्री 1990 के दशक में की। वो बीएनपी में तेजी से ऊपर आए और 2001 से 2006 तक जब उनकी मां सत्ता में थी, तारिक को काफी पावरफुल पोजीशन मिली। लेकिन दोस्तों, यहां से शुरू हुआ उनका मुश्किल दौर। 2007 में बांग्लादेश में इमरजेंसी लगी और आर्मी बैक्ड गवर्नमेंट आई। उस समय तारिक पे कई आरोप लगे, जैसे करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और यहां तक कि टेररिज्म से जुड़े केस भी। वो 2007 में गिरफ्तार हुए और करीब 1 साल जेल में रहे। जेल में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और 2008 में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उन्हें लंदन भेजा गया। वहां से शुरू हुआ उनका 17 साल का वनवास, यानी कि एक्साइल, देश छोड़ के बाहर रहना। तारिक लंदन में रहे, लेकिन वो बीएनपी की राजनीति को वहीं से मैनेज करते रहे। वीडियो कॉल्स, मीटिंग्स और स्पीचें से पार्टी को गाइड किया। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, वो आगामी लीग की थी और वो तारिक को दुश्मन मानती थी। कई केस में उन्हें सजा हुई, लेकिन वो बाहर थे तो कुछ नहीं हो सका। अब 2025 में शेख हसीना का रिजाइन गिरा, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम गवर्नमेंट आई और हालात बदले। तारिक के कई केस कैंसल या फिर सस्पेंड हुए और वो वापस आने का प्लान बना सके। दोस्तों, ये वनवास 17 साल चला, जिसमें तारिक ने परिवार के साथ लंदन में टाइम स्पेंड किया, लेकिन हमेशा बांग्लादेश की राजनीति पे नजर रखी। उनकी वाइफ जुबैदा रहमान और बेटी जाइमा भी उनके साथ रही। अब ये वनवास खत्म हो गया है और तारिक ढाका लौट आए हैं। लेकिन क्यों इतना लंबा टाइम लगा? क्योंकि शेख हसीना की गवर्नमेंट उन्हें वापस नहीं आने देना चाहती थी। आपको बता दें कि तारिक लंदन से फ्लाइट लेके ढाका पहुंचे और उनके साथ थी उनकी वाइफ जुबैदा रहमान, बेटी जाइमा जरनाज रहमान और यहां तक कि उनकी पेट कैट भी थी। एयरपोर्ट पे बीएनपी के लाखों सपोर्टर्स इकट्ठे थे, लोग नारे लगा रहे थे, फुल बरसा रहे थे और पूरा ढाका जाम हो गया। तारिक ने प्लेन से उतरते ही कहा कि मैं वापस बांग्लादेश की आकाश में हूं। ये मूवमेंट बीएनपी के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि पार्टी 2026 के चुनाव की तैयारी में है और तारिक को पीएम कैंडिडेट माना जा रहा है। ढाका पहुंचते ही तारिक को रॉयल वेलकम मिला। बीएनपी ने प्लान किया था कि 50 लाख लोग वेलकम करेंगे, लेकिन लाखों ही आए। तारिक ने एयरपोर्ट से निकल के सीधे अपनी मां खालिदा जिया से मिलने का प्लान बनाया, जो घर पे हैं। दोस्तों, ये रिटर्न सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि पॉलिटिकल है। बीएनपी अब मजबूत हो गई है और चुनाव में आगामी लीग को टक्कर देगी, लेकिन चुनौतियां भी हैं। जमाते इस्लामी जैसी पार्टियां बीएनपी के साथ हैं, जो रेडिकल हैं। फिर भी तारिक का आना बांग्लादेश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा सिग्नल है। 17 साल का वनवास खत्म हो गया और अब नई शुरुआत। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मिस्ट्री गर्ल की बात करें जो कि तारिक के साथ ढाका पहुंची हैं, वो जाइमा जरनाज रहमान। पहले तो लोग सोच रहे थे कि कौन है, लेकिन असल में जाइमा तारिक रहमान की एकलौती बेटी हैं और खालिदा जिया की ग्रैंड डॉटर। उनका पूरा नाम बैरिस्टर जाइमा रहमान है और वो लंदन में बैरिस्टर हैं, मतलब वकील। जाइमा का जन्म 1990 के दशक में हुआ और उन्होंने लंदन में पढ़ाई की। राजनीति से दूर रहीं, लेकिन हाल ही में एंट्री की। नवंबर 2025 में जाइमा ने पहली बार बीएनपी की मीटिंग में वर्चुअली ज्वाइन किया। वो कहती हैं कि वो बांग्लादेश की सेवा करना चाहती हैं और लोगों से जुड़ना चाहती हैं। जाइमा ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कि उनकी फैमिली ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और वो बांग्लादेश के भविष्य के लिए काम करना चाहती हैं। दोस्तों, जाइमा मिस्ट्री इसलिए लगी क्योंकि वो पब्लिक में कम दिखती थी, लेकिन जिस तरह से अपने पिता के साथ उन्होंने राजनीति मंचों को पहली बार सार्वजनिक रूप से साझा किया है, इससे साफ है कि वो अब जो है राजनीति में आ गई हैं। जनवरी 2025 में वो अपनी ग्रैंड मदर खालिदा जिया के साथ लंदन में थी और फीलिंग शेयर की। फरवरी में जाइमा ने अपने पापा तारिक की जगह यूएस में नेशनल
ट्रेडिशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में पार्टिसिपेट किया। ये दिखाता है कि फैमिली उन्हें तैयार कर रही है। अब ढाका पहुंच के जोइमा ने कहा कि वो लोगों से मिलकर बांग्लादेश को रिबिल्ड करने में मदद करेंगी। दोस्तों, जोइमा युवा हैं, एजुकेटेड हैं और नई जनरेशन को अट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन चुनौती है कि बीएनपी में वंशवाद का आरोप लग सकता है। फिर भी वो एक फ्रेश फेस हैं। जोइमा के इंटरिम से बीएनपी मजबूत होगी और शायद वो फ्यूचर लीडर बने। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तारिक की बांग्लादेश में जो है वापसी हुई है और ये मामला जो है माना भी जा रहा है कि राजनीतिक लड़ाई तेज होगी। बीएनपी अब चुनाव 2026 में मजबूत कैंडिडेट है और तारिक को पीएम बनने का चांस सबसे ज्यादा है। वो पार्टी को लीड करेंगे, कैंपेन करेंगे, लेकिन रोड बॉक्स है, पुराने केस, अपोजिशन से टक्कर। जमात इस्लामी का सपोर्ट बीएनपी को मिल रहा है, जो कि कंट्रोवर्शियल है। फिर भी तारिक के आने से पार्टी यूनाइटेड हुई है। अगर वो जीते तो बांग्लादेश में चेंज आएगा, डेमोक्रेसी मजबूत, इकोनॉमी पे फोकस। लेकिन एंटी हिंदू वायलेंस जैसी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन अगर तारिक रहमान सत्ता में आए तो क्या भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते सुधरेंगे? ये सवाल सबसे बड़ा है। माना जा रहा है कि शेख हसीना की गवर्नमेंट भारत की क्लोज फ्रेंड थी। बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रेड, वाटर शेयरिंग जैसे इश्यूज पर कोऑपरेशन था, लेकिन हसीना के गिरने के बाद बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ा और एंटी हिंदू वायलेंस हुई। अब तारिक का आना भारत के लिए क्या मतलब है? कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये अच्छा हो सकता है। बीएनपी ट्रेडिशनली भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखती है। खालिदा जिया के टाइम में भी रिश्ते ठीक थे। तारिक ने कहा कि वो पड़ोसी देशों से अच्छे रिलेशन चाहते हैं। भारत को चिंता है जमात इस्लामी की, जो रेडिकल है, और पाकिस्तान से क्लोज, लेकिन तारिक बैलेंस कर सकते हैं। अगर वो पीएम बने तो बॉर्डर इश्यू सॉल्व हो सकते हैं, जैसे तीस्ता वाटर शेयरिंग, ट्रेड बढ़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत पे डिपेंड है। भारत बांग्लादेश को स्टेबल देखना चाहता है और तारिक की गवर्नमेंट स्टेबिलिटी ला सकती है, लेकिन रिस्क है। अगर जमात का असर बढ़ा तो एंटी इंडिया एक्टिविटी हो सकती है। फिर भी तारिक का रिटर्न भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है। भारत डिप्लोमेसी से रिश्ते सुधार सकता है। दोस्तों, कुल मिला के सुधार की उम्मीद है, लेकिन वॉचफुल रहना पड़ेगा। तारिक के आने से डायलॉग बढ़ेगा और दोनों देश फायदे में रहेंगे। दोस्तों, ये थी तारिक रहमान की स्टोरी, वनवास से रिटर्न तक। जोइमा उनकी बेटी हैं और भारत के रिश्ते सुधर सकते हैं। क्या होगा आगे, चुनाव बताएंगे। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।